ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 फरवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। मैंने अपने स्वमान देखो, स्वदर्शन चक्रधारी। मैंने ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान दिया तो हम बने स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। अपने स्वमान याद रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण कैसे बने? जब ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान दिया, समझ दी। समझ मिलने से ही बने। क्या? स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। आज स्वमान याद रहेंगे। आज का प्रश्न, तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते। ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते। कैसे? तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो। कैसे? उत्तर, ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाप का बच्चा बना और वर्षे का अधिकार मिला। बाप का बच्चा बना और वर्षे का अधिकार मिला तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। इसीलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाकी इस मृत्यु लोक में तो कोई सौभाग्यशाली भी नहीं। अकाले मृत्यु होता रहता है। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो। तुम्हें त्रिकालदर्शी पने का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। सुना? तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो। कैसे? उत्तर, ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाप का बच्चा बना और वर्षे का अधिकार मिला तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। इसीलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली। बाकी इस मृत्यु लोक में तो कोई सौभाग्यशाली भी नहीं। अकाले मृत्यु होता रहता है। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो। तुम्हें त्रिकालदर्शी पने का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। तो अपने भाग्य को देख रहे हो। पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे हो? इतने ऊंचे स्वमान हैं, कैसे बनते हो?
बाकी इस दुनिया में कोई अभी सौभाग्यशाली भी नहीं, तो पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे होगा? तुम अपने भाग्य को देखो। ओके, ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये कांटों का जंगल है। अब फिर फूलों के बगीचे में जाना है। ये दिल्ली भी कोई समय परिस्थान थी। तुम बच्चे राज्य करते थे जबकि देवताएं थे, फिर कोई राजा महाराजा के रूप में, कोई प्रजा के रूप में। ये तो सब जानते ना कि बरोबर अब सृष्टि कब्रिस्तान होनी है। उन पर तुम परिस्थान बनाएंगे। तुम जानते हो ये सारी दुनिया ही नहीं बनती है। जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण थे। ऐसे नहीं राधे कृष्ण राज्य करते हैं, नहीं, राधे दूसरी राजधानी की थी, कृष्ण दूसरी राजधानी के थे। ठीक है। दोनों का फिर स्वयंवर हुआ। स्वयंवर के बाद फिर यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर इस परिस्थान में जमुना के कंठे पर राज्य करते हैं। ये गद्दी बहुत पुरानी है। आदि सनातन देवी देवताओं की गद्दी बनती आई है, परंतु इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ही अपना परिस्थान बना रहे हो, राजधानी स्थापन कर रहे हो। कैसे कैसे? योग बल से। किसी से छीन थोड़ा ले हो, छीन रहे हो क्या? किसी से छीन रहे हो क्या? कैसे स्थापन कर रहे हो? योग बल से। देवी देवताओं की राजधानी लड़ाई से नहीं स्थापन हुई थी। तुम यहां सीखने आए हो राजयोग बल, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखे थे। तुम कहेंगे हाँ बाबा, कल पहले भी आज के ही दिन इसी समय हम बाबा से पढ़ना सीखे थे। यहां सिर्फ बच्चे ही आते हैं। कौन आते हैं? बच्चे ही आते हैं। बच्चों के बिना बाप और कोई से बात कर ना सके। ठीक है, सीधा सौदा। बच्चों के बिना बाप और कोई से बात कर ना सके। बाप कहते मैं बच्चों को ही सिखलाता हूं। तुमको कितना नशा होना चाहिए, बाबा आपसे बात कर, कितना नशा होना चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहते हैं। इसका अर्थ है ईश्वर जो ज्ञान का सागर है, वे इस समय तुमको ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम ब्रह्मावंशी हो। नशा आ रहा है। तुम ब्रह्मावंशी हो। विष्णुपुरी जो राज्य करेंगे वे स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी नहीं है। जो विष्णुपुरी में राज्य करेंगे ना, वो भी नहीं है ये। और तुम स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी हो, ब्रह्मावंशी हो। सुन रहे हो? जो विष्णुवंशी जो राज्य करते हैं ना, वो भी स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी नहीं है। तुम ब्रह्मावंशी हो, सो फिर देवता बनेंगे। हम सो सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी में गए, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने, अब फिर से हम ब्राह्मण वंशी बने। तुम बरोबर जानते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे में है। इनसे ही फिर चक्रवर्ती राजा रानी बने। अब ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। शिव बाबा सबको कहते हैं, इन ब्रह्मा को भी कहते हैं। इनकी आत्मा भी सुन रही है ना। तुम अब ब्राह्मण हो। हर एक मनुष्य मात्र शिव बाबा का बच्चा भी है, तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा भी है। अब ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जिस्मानी, और शिव बाबा है सबका रूहानी बाप। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का बाप है। तो बाप कहते हैं मैं भारतवासियों को राज्य भाग्य देता हूं, हीरे जैसा सदा सुखी बनाता हूं, 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूं। फिर वे जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो मेरी गलानी करने लग पड़ते हैं। मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हें सुखी बनाता हूं, वर्षा देता हूं, राज्य भाग्य देता हूं। और फिर जब तुम पूज्य से पुजारी बनते हो
तो मेरी गलानी करने लग पड़ते। बाप कहते हैं, कितना ऊंचा मैं तुम्हारा बाप हूं। कुछ लग रहा है? कितना ऊंचा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं ही भारत को हेवन पैराडाइज बनाता हूं, तुम फिर सर्वव्यापी के गलानी करते हो। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, कल की तो बात है। तुम ही राज्य करते थे, सोच रहा था आज अंधियारा है, परंतु समझते हैं यही स्वर्ग है। भारतवासी गाते हैं नई दुनिया में नया भारत राम राज्य। मनुष्य फिर इसको ही नया समझ रहे हैं, ये तो ड्रामा है। इस समय माया का पिछाड़ी का पॉम्प है। अब रावण राज्य मुर्दाबाद, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य कोई राम सीता के राज्य को नहीं कहा जाता है, सूर्यवंशी राज्य को ही राम राज्य कहा जाता है। तुम आए हो सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए। अब यह राजयोग है। यह नॉलेज कोई ब्रह्मा या कृष्ण नहीं पढ़ाते, यह तो परम पिता परमात्मा ही पढ़ाते। पतित पावन वे बाप है, सारे विश्व को हेवन बनाने वाला, सुख शांति देने वाला है। ये भारत पहले सुखधाम था, आते तो सब शांतिधाम से है ना। अहम आत्मा पहले शांतिधाम में रहने वाली है। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। अहम आत्मा सूर्यवंशी थी, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण वंश में आए हैं। ये चक्र अर्थात बाजोली का खेल है। तो पहले पहले चोटी ब्राह्मण, फिर 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 क्षत्रिय। टोटल 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। बच्चे इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। सेकंड में जीवन मुक्ति, तो बाप का बच्चा बना और वर्षे का लायक हो गया। ऐसे ही है। तो माँ के गर्भ से निकला और वर्षा लिया, यह भी सेकंड की बात है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली ना। तुम भी ईश्वर के बने तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। तुम अमर लोक के मालिक बनते हो और यह है मृत्यु लोक। तुमसे सौभाग्यशाली और कोई है ही नहीं। यहां तो अकाले मृत्यु हो जाता है। अब तुम काल पर विजय पाते हो। बाप कालों का काल है, तो उस बाप से तुमको कितना वर्षा मिलता है। तुम्हें सभी धर्मों को भी जानना चाहिए, इसीलिए यह चित्र बनाए। यह पाठशाला है ना। कौन पढ़ाते हैं? भगवानुवाच, कृष्ण नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर कृष्ण नहीं है, वह तो परम पिता परमात्मा है, वही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। तो तुम हो ज्ञान गंगाएं। देवताओं में तो ये ज्ञान होता ही नहीं, तुम ब्राह्मणों में ही ये ज्ञान है, त्रिकालदर्शी बने का। तुम ही इस समय ये ज्ञान सीख कर वर्षा पाते हो। अब राजयोग सीख स्वर्ग के राजा रानी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा द्वारा काल पर जीत पाएंगे, जानते हो? वहां तुमको साक्षात्कार होगा। तो ये पुराना शरीर छोड़ जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। अब सर्व का भी तो मिसाल है ना। ये सब मिसाल तुम्हारे लिए ही है। यही भारत पहले शिवालय था, चैतन्य देवी देवताओं का राज्य था। अब जिनके मंदिर बनाए हुए हैं, शिव बाबा आकर शिवालय बनाते हैं, रावण फिर वैशाल्य बनाते हैं। बड़े बड़े विद्वान पंडित यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। तुम जानते कि रावण का आधा कल्प राज्य चलता है। अब दिल्ली पर पहले गोडेज लक्ष्मी रहन का राज्य था। अब कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु फिर भूल गए हैं। कोई मरता है तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। मुख मीठा कर देते हैं कि स्वर्गवासी हो गया ना, मुख मीठा कर देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होता है। अब भारत नरक है तो पुनर्जन्म भी नरक में ही लेते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुमको याद है ना, कल्प कल्प में आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अब तुम पति से पावन बन रहे हो, ये काम एक बाप का ही है। अब बच्चों की बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा,
इस ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। अब भक्ति मार्ग में तो मनुष्य खर्चा करते करते कोड़ी मिसल बन गए हैं। तो बाप कहते मैंने तुम बच्चों को हीरे जवाहरातों के महल बना कर दिए, फिर तो तुमको नीचे उतरना ही था, कला कमती होनी ही थी। उस समय कोई ऊपर चढ़ ना सके बच्चे, क्योंकि है ही गिरती कला का समय। इस समय तुम सबसे ऊंच ईश्वरीय औलाद हो, फिर देवता, फिर क्षत्रिय बनना ही है, बनना ही है। कितना भी कोई दान पुण्य करे, भक्ति मार्ग में खर्चा करते करते कला उतरनी, ठीक है। जो बातें ड्रामा में नूंद हैं उसको समझने की जरूरत है, और अपने पाठ को समझेंगे तभी तो उसमें बदलाव लाएंगे ना। अभी तो जो पुरुषार्थ करेंगे उसकी प्रारब्ध पाएंगे, तो बाकी तो नीचे उतरना ही है। बाबा भी बच्चों से पूछते हैं, मैंने तुमको इतना साहूकार बनाया, ठीक है ना, क्या बनाया, साहूकार बनाया, तुमने सारा धन कहाँ किया, कहाँ किया। बच्चे भी बड़े होशियार है। वो जैसे कोई सामने से पूछता है ना, ये कहाँ गया, आपने ही लिया। तो बाबा पूछते हैं बच्चों से, मैंने तुमको इतना साहूकार बनाया, तुमने सारा धन कहाँ किया। बच्चे कहते बाबा आपके ही मंदिर बनाए, बाबा आपके ही मंदिर बनाए। अब फिर शिव भोलानाथ बाबा हमारी 21 जन्मों के लिए झोली भर रहे हैं। शिव भोलानाथ है। बाबा कहते आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट, मोस्ट ओबीडिएंट फादर, मोस्ट ओबीडिएंट टीचर, पारलौकिक फादर, पारलौकिक टीचर, और परलोक में रहने वाला मोस्ट ओबीडिएंट सतगुरु भी हो। तुमको साथ ले जाऊंगा, और कोई गुरु तुमको साथ नहीं ले जाए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इन नेत्रों से इस बाबा को देखते हो। शिव बाबा को तो बुद्धि के नेत्र से जाना जाता है, वर्षा शिव बाबा से मिलता है। तो इस ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिल रहा है। ऊंचे ते ऊंचा है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण। बस उन्होंने कितने ढेर चित्र बनाए, 6-8 भुजा वाला कोई है ही नहीं बचे। ये सब है भक्ति मार्ग के वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अब वास्तव में तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, उनमें भी बाप के बदले बच्चे का नाम डाल एक भूल कर दी है। यह भी ड्रामा है। सबका सदगति दाता पतित पावन एक बाप ही है। अगर ये भूल समझ में आ जाए ना, तो सबको ये पता चल जाए कि परम पिता परमात्मा ही एक है। इससे सब अलग अलग हो गया तो हो गई ना एक भूल से कितनी बड़ी भूल। तो सबका सदगति दाता पतित पावन एक बाप ही है। फिर दूसरा बाप है प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा है लौकिक बाप। जन्म बाय जन्म 2 बाप मिलते हैं, इस एक ही समय पर 3 बाप मिलते हैं। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, हो गए ना 3 बाप। अब इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब वैराग्य भी 2 प्रकार का है, एक है हद का और दूसरा है बेहद का। तो सन्यासी तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। यहां तो तुम पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से छोड़ते, पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से छोड़ते। अब है हठ योग और यह बचे राजयोग। अब हठ योगी कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने की है। तुम बच्चे इस समय कांटों से फूल बनते हो। पहले नंबर में तो देह अभिमान का बड़ा कांटा है।
उनको बाप ही छुड़ा सकते हैं और कोई की ताकत ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का वैरागी बनना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का वैरागी बनना है। दे अभिमान के भूत को निकाल देना है। दे अभिमान के भूत को निकाल देना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान ओबीडियंट बन सेवा करनी है। बाप समान ओबीडियंट बन सेवा करनी है। आप समान बनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। बाप समान ओबीडियंट बन सेवा करनी है। आप समान बनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। आज का वरदान, परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्म प्यार ऐसा सुखदाई है जो उसमें यदि खो जाओ तो यह दुख की दुनिया भूल जाएगी। बहुत विशेष पॉइंट है। जैसे कोई पूछते हैं ना कि हमें ये दुख की बात ये नहीं भूल रही, दुख की बात वो नहीं भूल रही, तो अगर ये याद रहे कि परमात्म प्यार ये भगवान के महावाक्य हैं, सत्य हैं। सबसे पहले निश्चय की बात क्या होती है? जो परमात्म महावाक्य हैं उस पर निश्चय रखना, तभी तो वो कार्य में आएंगे। कोई भी चीज वरदान बनने से पहले उसमें निश्चय होना जरूरी है ना। अगर आपका निश्चय हो गया तो वो वरदान में मिलेगी। अगर आपका निश्चय ही नहीं है तो वरदान में कैसे मिलेगी? आप ये कहेंगे सुखदाई है तो मुझे सुख अनुभव होना चाहिए, नहीं। आप पहले परमात्म प्यार में खोए तो सही, आपको सुख अनुभव जरूर होगा और दुनिया सारी भूल जाएगी। ये रियलिटी है, सच्चाई है। ये इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देना, यही तो परमात्म प्यार की निशानी है। बाप सुख शांति क्या देता, लेकिन उसका भंडार बना देता है। आपको सिर्फ अपने लिए सुख शांति नहीं मिलती, आप उसके भंडार बन जाते हैं। जैसे बाप सुख का सागर, नदी तालाब नहीं, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। इसीलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। अगर आप यूज करना सीख गए तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल दिखाई देंगी। हमें यूज करना नहीं आता। जैसे कोई चीज आपके पास है, बहुत अच्छी है, उससे बहुत सारे काम आपके हो सकते हैं, बहुत सारा टाइम बच सकता है, लेकिन आपको यूज करना नहीं आता। आपके पास चीज तो है, पर अगर आपको यूज करना नहीं आता तो वो आपको कैसे फायदा देगी? मान लो एक ही मशीन है जिसके अंदर सारे काम, आपके जो मल्टीपल काम है वो सारे हो जाएंगे उस एक मशीन से, पर आपको अभी यूज करनी नहीं आती, तो वो आपके पास पड़ी तो है, अब पड़ी है तो वो व्यर्थ ही है ना। लेकिन अगर आपको यूज करनी आ गई तो आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, आपका सब कुछ बचेगा ना। उसी तरह से परमात्म प्यार में मिले हुए जो खजाने हैं वो यूज करने आने चाहिए, तभी आप अपने आप को वैसा फील कर पाएंगे कि हाँ, मैं सुख शांति से संपन्न हूं।
वरना हम कहेंगे आप सुख फील करो, आप शांति फील करो, कैसे फील करें? उसका भी कोई बेस होता है ना। अगर प्यार फील करेंगे तभी सुख शांति फील कर पाएंगे। अब बाबा का प्यार फील होगा तब महसूसता होगी कि उसने मुझे कितना सुख दिया है, कितनी शांति दी है, कितना उसने मुझे प्रोटेक्टिव माना, इतना सब कुछ दे रखा है। वो सब कुछ तो तभी फील होता है ना जब उसका प्यार फील करेंगे, तभी फील होगा। वरना तो ऐसे ही है, मशीन तो पड़ी है पर आपको यूज करनी नहीं आती। उसी तरह से खजाने तो दिए हैं पर आपको यूज करने नहीं आते, टाइम टू टाइम कैसे यूज करने हैं, तो वो फिर कैसे पता चलेगा आपको? तो समय प्रति समय उसे कार्य में लगाओ, फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास है क्या। आज का स्लोगन, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर, डबल लाइट पर। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर, डबल लाइट बन। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। निराकार परमात्मा की अपनी साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होने की विचित्र तरकीब, माना युक्ति है। विचित्र तरकीब क्या है? निराकार परमात्मा की अपनी साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होने की विचित्र तरकीब, माना युक्ति क्या है? देखो, परमात्मा ने ये अपनी तरकीब रची है, अर्थात अपना साकार तन मुकर्रर किया है, जिस प्रकृति का आधार ले आता है। नहीं तो हम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठ सकें? बताओ, वो निराकार, हम साकार, और हम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठेंगे? तो उसको साकार के तन में आना हो तो उसकी गोद लेकिन हम बैठ जाएंगे। नहीं तो हम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठ सकें? इसीलिए परमात्मा कहते हैं, साकार रूप में आए तो मेरी गोद लो, तुम मेरी गोद लो। इसमें कुछ देने की बात ही नहीं है ना। आपको गोद लेने के लिए बाबा को आपने कुछ नहीं देना है। सिर्फ 5 विकार जिन्होंने तुमको दुखी या शांत बनाया, उन्हों का संन्यास कर और मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो। मनसा वाचा कर्मना, मेरे डायरेक्शन पर चलो तो मैं तेरे पापों को दग्ध करूंगा। ठीक है, मेरी गोद में आ जाओ। मनसा वाचा कर्मना, डायरेक्शन पर चलो, मैं तेरे पापों को दग्ध करूंगा और परम धाम में ले चलूंगा। यह है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। सुना? क्योंकि आपको उसकी प्रतिज्ञा ही याद रहती है ना, तो इसीलिए फिर से कह रहे हैं, यह है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। अब उनके फरमान को फॉलो करना है। सिर्फ माँ बाप कहने मात्र ही नहीं चाहिए कि आप माँ बाप ऐसे सब कहते रहे और उसके फरमान को फॉलो ही ना करें, परंतु उनका संपूर्ण हो जाने से, हमको उनका संपूर्ण हो जाने से संपूर्ण प्राप्ति होती है। थोड़ा संबंध जोड़ेंगे तो थोड़ा मिलेगा। अब जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा है। यहां फारकती की तो कोई बात ही नहीं। यहां तो 21 पीढ़ी तक उस प्रॉपर्टी को भोगना है। अब इतना जानना है कि इनसे ज्यादा कोई अथॉरिटी नहीं है। तभी तो कहता हूं, मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप में हमें याद करो। इनसे बड़ी अथॉरिटी कोई है? कोई नहीं है। तभी तो मैं कहता हूं, मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप में मुझको याद करो। अब बाबा ने अपनी फर्ज अदाई पालन की और बच्चों को अपनी फर्ज अदाई करनी है। यह विकारी यूनिटी अथवा विकारी कुल की लोक मर्यादा, माना लोक लाज मर्यादा, जो जन्म जन्मांतर पालन करते आए हो, उनसे तो और ही कर्म बंधन बना, और ही कर्म बंधन बना ना। अभी तो पारलौकिक मर्यादा अर्थात परमात्मा के साथ अलौकिक कार्य में मदद करना। हमारा संबंध अभी हाईएस्ट अथॉरिटी से हुआ है। सोचो नशा कितना होना चाहिए। हम उस बख्तावर की संतान है, वो आकर साकार तन द्वारा
हमें नॉलेज दे रहे हैं, तो क्यों ना विद ऑनर्स पास हो जाए। हर एक के पुरुषार्थ से पता पड़ता है कि यह बख्तावर है या नहीं। हर एक के पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि ये बख्तावर है या नहीं। अगर कोई परमात्मा की गोद लेकर दाव लगावे कि हम उनके बच्चे वारिस हैं, फिर जाए फारकती दे देवे, तो ऐसे बच्चे को भस्मासुर कहेंगे ना, कहेंगे ना, ऐसे बच्चे को भस्मासुर कहेंगे। चढ़े तो ऊंच पद, गिरे तो भस्मासुर पड़ते। अब ये याद रखना किसके साथ हमारा संबंध है। जिस संबंध में आने के लिए खुद देवताएं भी इच्छा करते हैं, है ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।